हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। बहुत बहुत स्वागत। चैनल का नाम आसिफ्स ASIF आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बहुत कम समय में 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, 550 से ज्यादा खूबसूरत वीडियोस। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। आज बात कर रहे हैं सीखें इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द। 3 ऐसे वर्ड हैं जिनमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। लाई, लाई और ले। मैंने लाई जो LIE है वो 2 बार बोला है और LAY बोला है। सिर्फ 5 मिनट का अपना कीमती वक्त दीजिए, पूरी जिंदगी भर के लिए ये तीनों शब्द क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि तीनों ही शब्द बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, देखिए LIE, लाई एक वर्ब है। इसके 2 अर्थ होते हैं। इसका पहला अर्थ होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना। तीनों फॉर्म लाई, लाइड, लाइड, बस डी लगा दीजिए। ING फॉर्म LYING। कुछ सेंटेंस लेते हैं। तुम हमेशा झूठ बोलते हो, यू ऑलवेज लाई। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर लाइज। क्या वह झूठ बोल रहा था, वॉज ही लाइंग। तुम्हें अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुडंट लाई टू योर पेरेंट्स। यू शुडंट लाई टू योर पेरेंट्स। टू प्रेपोजिशन बच्चों लाई के बाद आएगा, राइट। एक यहां जानकारी दूंगा, जैसे हम लोगों ने छोटी किताबों में पढ़ा है, टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। वो भी एक फ्रेज है। टेल अ लाई में लाई नाउन है। हम इन सेंटेंसेस को ऐसे भी कह सकते हैं, वह बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, he tells a lie so much, he tells a lie so much, या he lies so much। दोनों सेंटेंस इक्वल हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तो लाई का पहला अर्थ तो ये हो गया। अब मैं आपको लाई का दूसरा अर्थ बताने जा रहा हूं। उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9333777458। आप में से कोई भी अगर अच्छी क्वालिटी की इंग्लिश ऑनलाइन मुझसे सीखना चाहे, गूगल मीट के द्वारा या ऑडियो कॉल के द्वारा, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। 2 तरह से व्यवस्था है, प्रोविजंस हैं। एक ग्रुप क्लासेस चलते हैं सुबह 7:30 to 8:30। ठीक है, उसकी फीस सिर्फ 1,000 रुपीज पर मंथ है। आधा टाइम ग्रामर, आधा टाइम कॉन्वर्सेशन। आराम से आप 3-4 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। एक पर्सनलाइज्ड क्लासेस भी मैं देता हूं, 30 मिनट्स की क्लासेस हैं। अगर आप किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइवेट टीचर हैं, आपको इंग्लिश की बहुत जरूर अधिकारी हैं, तो आप ये स्लॉट, हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़ जाए, उस स्लॉट की भी बात कर सकते हैं। इसके चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं, 5,000 रुपीज पर मंथ। रोज 30 मिनट्स आपको पढ़ाऊंगा, आधा घंटा, 1 महीने के चार्जेस 5,000 रुपीज। अगर आप अपने बच्चों की इंग्लिश और पर्सनालिटी अच्छी करना चाहें, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाई का दूसरा मतलब होता है लेटना या पड़े होना। LIE, लाई का मतलब लेटना या पड़े होना। तीनों फॉर्म लाई, ले, लेन, LAIN। तीनों फॉर्म बदल गए। जो तीनों फॉर्म थे झूठ बोलने वाले में, वो यहां पे बदल गए। LIE फर्स्ट फॉर्म, LAY सेकेंड फॉर्म, LAIN थर्ड फॉर्म। चौथा फॉर्म यानी लाइंग वही रहेगा, LYING, लाइन। ठीक है, अब इसके सेंटेंस में भी गौर कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी हिंदी के सेंटेंस के अंत में
हुआ है या हुआ था आ जाए तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जरिए बनाया जाता है। जैसे वह चौराहे पर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग एट द क्रॉस है। वो आज चश्मा नहीं लगाए हुए है, ही इज नॉट वियरिंग द ग्लासेस टुडे। इस बात पे गौर कीजिएगा। मैंने कपड़े अलगनी पर लटका दिए हैं, आई हैव हंग द क्लोथ्स ऑन द क्लॉथ लाइन। ये अलग तरह का है, दिस इज डिफरेंट। लेकिन जब हुए हैं इस तरह का आ जाए, जैसे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, इसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाइएगा। तो वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, इसका अनुवाद होगा ही इज लाइंग इन द बेड। प्रेपोजिशन पे भी ध्यान दीजिएगा, ही इज लाइंग इन द बेड, और यहां पे लाइंग की स्पेलिंग क्या होगी? LYING। ठीक है, तो लाइंग का मतलब लेटना या पड़े होना। तुम्हारी किताबें इधर उधर पड़ी हुई हैं, योर बुक्स आर लाइंग हियर एंड देयर। तो लाई का दूसरा यूज ये होता है। अब आप ले को समझिएगा। तीसरा वर्ड मैंने कहा था ले, LAY। ले का मतलब दो तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है किसी चीज को विशेष स्थिति में रख देना, किसी चीज को विशेष स्थिति में रख देना। जैसे उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया, गोद में बच्चा था, बहुत ही डेलिब्रेटली संभल के लिटा दिया, ये ले का केस है। ही लेड। अब ले के तीनों फॉर्म ध्यान दीजिएगा, LAID, ले, लेड, लेड, LAID, ले, ले, लेड, लेड। और चौथा फॉर्म लेइंग, LAYING, लेइंग। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। उसने बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया, he laid the child down, he laid the child down on the bed, he laid the child down on the bed। ठीक है, कुछ कर्मचारी बिजली के केबल बिछा रहे हैं, ये देखिए ऐसे रखना, बिछाना। some of the employees are laying the cables down। अगर इसमें जोड़ना मेरे मोहल्ले में, in my locality, some of the employees are laying the cables down in my locality। तो लाई का एक मतलब, ले का एक मतलब क्या हो गया? बिछाना या किसी को रख देना। ले का बस 2 मिनट और लगेंगे, मैं खत्म करने वाला हूं अपनी बात। देखिए, चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। चैनल का नाम है आसिफ्स इंग्लिश एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इस वीडियो, अगर आपको ये काम मेरा अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। 550 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, 13,000 सब्सक्राइबर है। ले का एक और मतलब होता है बच्चों, मढ़ देना। जैसे दोष आदि को दूसरे पर मढ़ देना। ले द ब्लेम, ले द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम हमेशा मेरे ऊपर दोष मढ़ देते हो, यू ऑलवेज ले द ब्लेम ऑन मी, यू ऑलवेज ले द ब्लेम ऑन मी। ठीक है, ले द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें कमजोर लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। वी शुडंट ले द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द वीक पर्सन। तो ये था लाई और ले। 2 लाई हैं, एक ले है। लाई जो लेटने वाला है उसके सेकंड फॉर्म में भी ले आता है, याद रखिएगा, लेकिन वो लाई का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, जैसे वह बिस्तर पर लेटता था, ही ले इन द बेड। ठीक है, और ये जो ले है, जो बिछाने वाला है, केबल बिछाना या बच्चे को ऐसे रख देना विशेष स्थिति में, इसके तीनों फॉर्म है ले, लेड, लेड। नींव रखना,
मंत्री जी ने उस बिल्डिंग की नींव रखी। ये LAY का मामला है। द मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन ऑफ दैट बिल्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको लाई और ले का फर्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।